और है हमारा 26। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है कबड्डी, ऑप्शन डी है कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। इसकी व्याख्या क्या है? भारत सरकार के अनुसार कोई भी खेल राष्ट्रीय खेल के रूप में अधिसूचित नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय खेल अधिसूचित नहीं है भारत सरकार के अनुसार। तो याद रखिए, आप कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, वो राष्ट्रीय खेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। प्रश्न 27 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है बरगद, ऑप्शन सी है पीपल, ऑप्शन डी है साल। तो इसका बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। इसकी व्याख्या है व्यापक जड़ जाल और दीर्घायु के कारण बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी है आम या ऑप्शन डी है अंगूर। तो बताइए क्या है भारत का राष्ट्रीय फल? तो अपन देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा मिला हुआ है। स्वाद, लोकप्रियता और सांस्कृतिक महत्व के कारण आम राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। भारत की आधिकारिक मुद्रा क्या है? भारत का आधिकारिक मुद्रा क्या है? भारतीय डॉलर, भारतीय रुपया या भारतीय दिरहम या भारतीय पाउंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रुपया भारत की राष्ट्रीय आधिकारिक मुद्रा है। प्रतीक है इसका ऐसे रह की जगह के साथ भारतीय रुपया संवैधानिक मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? ऑप्शन ए है अशोक का सिंह स्तंभ, हड़प्पा का बैल, मोहनजोदड़ो की नर्तकी, अशोक स्तंभ, लोहरिया, नंदनगढ़। तो बताइए क्या है इसका आंसर? इसका राइट आंसर है ए, अशोक स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को लिया गया है। सारनाथ के 4 सिंहों वाला स्तंभ शीर्ष भारतीय राज्य प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 26। बताइए इसका क्या आंसर है? राइट आंसर इसका सी, 24 तिलियां होती हैं। और इसमें मध्य नीले अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं जो धर्म चक्र का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 33 नंबर का। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन का संस्कृतिष्ट बंगाली रूप टैगोर ने रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, समानता या न्याय, स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है 2025 के अनुसार? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 28। तो इसका राइट आंसर है सी 25 है भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय पुनर्गठन के बाद कुल संख्या 25 पर स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का स्थान किसने लिया? योजना आयोग का स्थान अर्थशास्त्र परिषद, वित्त आयोग या फिर नीति आयोग या फिर नीति परिषद। इसका राइट आंसर सी है, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। 2015 में सहकारी संवाद की अवधारणा के साथ नीति आयोग गठित हुआ था। 37 नंबर का भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सर्वाधिक साक्षरता दर लिटरेसी रेट सर्वाधिक है केरल के, ऑप्शन ए से राइट आंसर। केरल पारंपरिक रूप से उच्च साक्षरता दर के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिशत के आधार पर शाब्दिक वनाच्छादन किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो बताइए इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर तो मध्य प्रदेश आएगा ऑप्शन, और प्रतिशत के आधार पर मिजोरम, क्योंकि छोटा राज्य है तो कितने वन होंगे तो प्रतिशत में उसका ज्यादा होगा। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात में मिजोरम का वन आवरण सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? कांडला या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो गुजरात में है, पारादीप, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महावा सेवा, और डी है कोलकाता हल्दिया। भारत का व्यस्तम कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नैवा सेवा, JNPT कंटेनर ट्रैफिक के आधार पर देश का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। इसका सही आंसर है 1935, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनल बैंक का बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज का अनुपात लंबाई चौड़ाई क्या है? 5:3, 3:2, 4:3, 2:1। तो भारतीय ध्वज का अनुपात की लंबाई चौड़ाई का है 3:2। भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात मानक अनुपात 3:2 निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
अनुच्छेद 21A संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है भारतीय संविधान में। भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। सर्वाधिक समुद्री तटरेखा है अपनी गुजरात की। गुजरात की राज्य स्तरीय तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बांध गुजरात में स्थित है और नर्मदा बेसिन की प्रमुख परियोजना है सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है ऊंचाई के आधार पर? जोग, गैरसोप्पा, कुंचिकल, नोखा, नोकाईकाई या दूधसागर। तो इसका सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और ये 455 मीटर ऊंचा माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, ऑप्शन बी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी है कावेरी डेल्टा, ऑप्शन डी है सुंदरबन डेल्टा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 48 नंबर का, पिंक सिटी नाम से प्रसिद्ध शहर किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा माना जाता है? मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता उच्च न्यायालय को सबसे पुराना भारत का उच्च न्यायालय माना जाता है। 1862 में स्थापित ऐतिहासिक दृष्टि से यह देश का प्राचीन उच्च न्यायालय है। लास्ट क्वेश्चन है अपना 50 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है अपना शक संवत। शक संवत भारत में आधिकारिक भारतीय कैलेंडर के रूप में शक संवत प्रयुक्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।